हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल सुंदर संसार में। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, तो मैं किस बारे में बात करने वाला हूं वो आपको पता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा आपके रोज़ के ऊपर, ये कौन सा भी रोज़ हो, देसी हो, इंग्लिश हो या फिर जंगली रोज़ हो, तो उस फूल की जो साइज़ होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसा होने का कारण क्यों है, तो उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, गर्मियों की मौसम आती है तो कोई भी पौधा हो, इवन ये नहीं, कोई भी पौधा आप ले लीजिए, वो पौधा है वो अपनी ग्रोथ आगे बढ़ाता नहीं है, जिसके कारण अगर ग्रोथ उसकी नहीं होगी तो चलिए सोच लीजिए कि जो फूल होगा उसकी साइज़ भी कम होगी और फूल ज़्यादा क्वालिटी में भी आएंगे नहीं और क्वांटिटी में भी आएंगे नहीं। तो मेन इसका रीज़न यही है कि गर्मियों के पौधे सीज़न में पौधा है वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता नहीं है, जिसके कारण हमें यह समस्या मुख्य झेलनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ही गर्मी होने के कारण पौधा अपनी जो रुई नई नई सी रूट होती है वो निकालता नहीं है। अगर नई सी रूट नहीं निकलेगी तो फिर ऊपर नई ब्रांच भी नहीं निकलेगी। ये तो आप मेरी बात समझ सकते हैं। ग्रोथ होती है वो दोनों तरफ होती है, सिर्फ एक तरफ नहीं होती। अगर नीचे से अच्छी ग्रोथ होगी तो भी ऊपर ऊपर से ग्रोथ अच्छी होगी। अगर नीचे ही नहीं ग्रोथ होगी तो ऊपर भी ग्रोथ होगी नहीं। ये मेरा पौधा है प्रॉपर ज़मीन पर है, तभी 1 महीना हो गया है, तभी एक ब्रांच आगे निकली है और एक फ्लावर आया है। पूरा 1 महीना हो जाने के बाद तब तक वो पौधा स्टेबल था, मैं पूरी अच्छी तरीके से पानी देता था फिर भी। तो आप लोग समझ सकते होंगे फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा गमले में है या फिर ज़मीन पर है, वो गर्मियों के मौसम में फ्लावर नहीं दे रहा है, तो ऐसा मत समझिए कि वो ख़राब हो गया है या फिर वो डेड हो गया है या फिर वो कभी फ्लावर देगा नहीं। वो पौधा गर्मियों के हिसाब से अपने आप को सेटल कर रहा है। तो हमें कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए नहीं, ना ही कोई केमिकल वाली खाद देनी चाहिए खास करके गर्मी में, और ना ही कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। बहुत सारा कटाई भी इसकी मत करिए, कटाई बहुत सारी कर देंगे तो भी वो डेड हो सकता है। खास करके इंग्लिश रोज है, उसकी कटाई आप बहुत कर देंगे तो उसमें डायबिक की समस्या भी आ सकती है। इसीलिए कटाई भी ऊपर से ही करें, बहुत सारी कटाई भी इस पर मत कीजिए। जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा, जैसे ही बारिश का मौसम आएगा, नीचे से उसकी नई सी रूट निकलेगी, ऊपर से भी उसकी नई शाखाएं जन्म लेगी और आपको अच्छी तरीके से फ्लावर मिल सकेंगे। अच्छी साइज़ में भी मिलेंगे, अच्छी क्वांटिटी में भी मिलेंगे। अगर गर्मी के मौसम में आपको फ्लावर नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा कोई भी मत सोचिए कि पौधा हमारा पूरा का पूरा अपडेट होने वाला है, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अगर वो अपने आप अपनी ग्रोथ बढ़ाता है गर्मी में तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बढ़ाता है तो आप समझ सकते हैं कि पौधा है वो हमारा स्टेबल हो रहा है, वो अपनी ग्रोथ इस सीज़न में बढ़ाना चाहता नहीं है। अगर पौधा अपने आप ही अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ाना चाहता तो हम कुछ भी कर ले वो बढ़ेगा नहीं। अगर बात सही है कि हम उसको कुछ खाद देने की सोचते हैं कि चलिए हम उसे कुछ खाद देते हैं, मगर खाद कब देनी चाहिए वो भी एक अच्छा सा टॉपिक है, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि खाद कब ज़रूर होती है, जब पौधा अपने ग्रोथ सिस्टम में होता है तभी उसे खाद की ज़रूरत होती है। गर्मी में पौधा अपनी ग्रोथ ही नहीं बढ़ाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसे खाद की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हमें खाद देखा जाए तो सर्दियों के मौसम में और बारिश हो तब उसे खाद देनी चाहिए, ताकि वो पौधा अपनी ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से बढ़ा सके। क्योंकि गर्मी के मौसम में पौधा अगर स्टेबल है तो उसे खाद की भी ज़रूरत होती नहीं है। तो आप समझ सकेंगे मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ वो। ये पीरियड आपने, ये 3 महीने आपने अच्छे तरीके से पसार कर लिए तो फिर मानसून का सीज़न आ जाएगा और आपका पौधा है वो अपनी ग्रोथ भी बढ़ा लेगा और फ्लावर भी आपको देने लगेगा। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे इस पर कि जंगली रोज का पौधा है वो फूल गर्मियों के मौसम में क्यों नहीं देता है, तो उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि उसका मेन रीज़न क्या है। ग्रोथ है वो दोनों साइड से होती है, कोई एक साइड से ग्रोथ होती नहीं है। कोई भी पौधा ले लीजिए आप, गुलाब का भी ले लीजिए या फिर आम का भी ले लीजिए। तो मेरी बात है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी फ्रेंड्स। मुझे ज़्यादा प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक्सपेरिमेंट कारण मेरा अच्छा सा रोज़ मैंने खो दिया था, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता नहीं हूँ और आप लोग को रेकमेंड भी करता नहीं हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।